जो आज का सोशल मीडिया टॉपिक चल रहा है, इंडियाज़ गोट लेटेंट। हाँ जी, एक टिपिकली स्टैंड अप कॉमेडियन शो था जिसको होस्ट कर रहे थे अपने समय रैना भाई। अगर मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दूं तो वो अलग अलग जगह से ऑडियंस को बुलाते थे और अलग अलग जजेस पैनल उसमें उस शो को वॉच करते थे। तो ये उसमें फिर फेब्रवरी के टाइम पे एक शो लॉन्च होता है जिसमें जो मेन जजेस में थे वो आशीष चंचलानी, रणवीर अलावादिया और भी जजेस थे जो कि पेड लेके या फिर उस शो को टीआरपी, उस शो की टीआरपी भी बहुत अच्छी थी, ट्रेंडिंग में अच्छा कुछ चाह रहा था वो। उसमें एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया ने कोई एक कॉन्टेक्स्ट से अलग जोक कर दिया जो कि पेरेंट्स के ऊपर था। आप लोगों को सबको पता ही है। देखो, वो शो ही एक ऐसा है, वो स्क्रिप्ट ही एक ऐसी है। अगर वो उससे हो गया फ्लो में, जिस भी किसी इंसान का नेम और फेम बनता है वो सक्सेस की तरफ जाता है, वो बहुत मेहनत से जाता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं उसको जाने के लिए। उन रिसोर्सेज में सबसे पहले आता है तुम्हारा सोर्स, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारे स्किल्स। सोर्स, टाइम, स्किल्स से मैं अगर बात करूं तो तुम्हारे पास में क्या रिसोर्सेज है, किस तरीके से तुम अपना टाइम मैनेजमेंट उस स्किल में कर रहे हो, कहाँ से कहाँ तक आप मेहनत कर रहे हो और किस तरीके का कंटेंट ला के दे रहे हो। देखो, कंटेंट क्रिएशन में मैं भी बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो एक मेहनत, जो एक टाइम, जो एक डेडिकेशन लगता है ना, वो ही एक इंसान को यहाँ से यहाँ तक लेके जाता है। तो जो फेम है, जो नेम है, वो इन लोगों का बहुत है, बहुत इन लोगों ने मेहनत भी की है। नो डाउट रणवीर अलाहाबादिया भी बहुत टाइम से यूट्यूब में है, सोशल मीडिया में एक्टिव है, आशीष चंचलानी भी, समय रैना भी। इन लोगों ने बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत से इन लोगों ने जो नाम कमाया है वो ये है। ये लोग किस जगह से आते हैं, किस लोकेशन से आते हैं, किस, तो तब जाके लोगों का नाम बनता है। फिर उन्होंने एक शो रन किया, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में यही बता देना चाहता हूँ कि मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मतलब होता है ना, वो इन लोगों ने बिल्कुल ही आउट कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, लेकिन कहाँ तक उसकी एक लिमिट है, वो एक मेन मुद्दा है। तो वो लिमिट तोड़ दी गई है, वो रणवीर अलाहाबादिया ने तोड़ दी है बिल्कुल। जो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट को लेके, जिस तरीके से उन लोगों ने बात की पेरेंट्स को लेके, वो सब चीज़ें तोड़ दी गई। लेकिन उसके बाद में अब जो सिचुएशन है, वो क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन इज़, देखो, बहुत सारे मुद्दे इस देश में हैं जो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, वो आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। अभी के अभी खुले हुए भी हैं। किसी का नारी शोषण ले लो, किसी का जात बिरादरी का मैटर ले लो, या किसी का भाई से भाई का झगड़ा ले लो, कुछ भी सिचुएशन ले लो, कोई भी मैटर ले लो। इस टाइम पे बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो कि मेन मुद्दे हैं हमारे देश के। अभी जो अतुल सुभाष का केस हुआ था, या कुछ भी ले लो, कोई भी ऐसा केस ले लो जिसमें सिचुएशन बद से बदतर है, जो न्यूली मैरिड हैं वो लोग परेशान हैं, या फिर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जो बहुत सारी इस टॉपिक से लेके एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वो शायद से इस टाइम पे मेन नहीं है। मेन क्या है, इन लोगों का मुद्दा, इंडियाज़ गोट लेटेंट में रणवीर अलाहाबादी और आशीष चंचलानी के पुतले फूके जा रहे हैं, सब कुछ। किसी भी इंसान की इमेज को लेके एक जो टाइम है या जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, वो पूरा बुल्ट होता है। रणवीर अलाहाबादिया की ऐसी इमेज नहीं है। वो बहुत अच्छी इमेज रखता है, अपनी पॉडकास्ट शूट करता है अच्छे अच्छे लोगों के साथ में, अच्छी अच्छी बातों के साथ में, तो उसकी एक अलग इमेज है। तो इस वजह से ये चीज़ें और वायरल हो गई है, क्योंकि इंसान को पता है, लोगों को पता है कि वो अलग नैरेटिव से बातें करता है। तो बस वो, देखो, सिचुएशन तो मैं नहीं कह सकता कि रणवीर अलाहाबादिया के साथ में उस टाइम पे क्या थी जब उसने ये पॉइंट बोला, ये कमेंट मारा, जब वो शो पे गया था। बट बहुत बेकार है। लेकिन अभी टाइम के साथ साथ चलते चलते लोगों ने जब उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसका बहुत फजीता हो रहा है सारों का। तो उन लोगों के सोशल मीडिया हैंडल से उनकी अपोलोजाइज वीडियो भी आई है जहाँ पे उन लोगों ने सॉरी फील किया है, सॉरी बोला है। देखो यार, देखो, गलतियों का कोई एक प्रारूप नहीं होता, या फिर जबान का एक सिस्टमेटिक वे नहीं होता। देखो, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे देखी है जब बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, बहुत अच्छे खासे लोग हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, वो भी कभी कभी कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं जो उनको खुद नहीं पता होता है। लेकिन उसकी बात का अलग मोल होता है, अलग तूल होता है। उसको भी उस शो के फ्लो में उससे शायद ये बातें निकल गई। देखो, बहुत गलत है बात, ये वाली बात तो बहुत गलत है। और हालांकि एडिटिंग के टाइम पे, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं जानता हूँ कि एडिटिंग के टाइम पे ये रिजोल्व भी हो सकता था, बट शो में उन लोगों ने क्यों उसको डाले रखा और क्यों इस चीज़ को
बढ़ावा देते गए। अभी फ़िलहाल एज़ इफ़ नाउ मैं अगर अपनी बात करूँ, अपनी एक वैल्यू की बात करूँ, तो देखो एक करियर बिल्ड करने के लिए, एक ऑरा बिल्ड करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है यार। मैं अगर बात करूँ तो अब उन लोगों ने सॉरी बोल दिया है, फील कर दिया है। यार देखो, मैं नॉर्मल चीज़ों के लिए लेके बात करता हूँ, जैसे हम लोगों दोस्तों में आपस में बातचीत होती हैं, बहुत सारी गाली गलौच ऐसे टाइम पे चली जाती है जो माफ़ी नहीं हो सकती है, फिर वैसे नहीं हो सकता। तो वही वाली सिचुएशन है यार। अगर उसके मुंह से निकल गया तो अभी उसकी जान लोगे क्या, बताओ। उसके उन लोगों के ना, जो जो उन लोगों का मेजर दाल रोटी और उनका पेट है, जो दाल की रोटी जो चलती है वो सोशल मीडिया से ही चलती है। उन लोगों के बहुत शोज़ कैंसिल हो गए हैं, बहुत सारे स्टार्स ने, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ जो एक उनका कोलैब था वो बंद कर दिया है। तो ये चीज़ें बहुत उनको इफ़ेक्ट भी कर रही हैं। तो हालांकि मैं एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी कॉन्टेक्स्ट को जानता है, कि प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। उन लोगों को मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। उन लोगों का पहला चांस है, ये समझ लीजिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत गलत बोला उन लोगों ने, लेकिन फिर भी एक माफ़ी आपको देनी चाहिए उन लोगों को। बहुत सारे मुद्दे देश के ये सब होने से बंद नहीं हो जाने वाले। बहुत सारी दिक्कतें देश की ये सब करने से ख़त्म नहीं हो जाने वाली। तो प्लीज़ सारे साथ उठो और कोशिश करो। चलो ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, रिट्वीट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो कम से कम इन चीज़ों पे बात ना करें। धन्यवाद।